सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। ठीक है, आपको जो है कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक। फॉलोइंग डिटेल्स आपके पास गिवन है। ओपनिंग स्टॉक है आपके पास 4,80,000। फिर परचेजेस गिवन है 13,60,000। फिर सेल गिवन है 19,50,000। ठीक है, फिर ये जीपी यानी कि आपका ग्रोस प्रॉफिट है इज़ 30% ऑन कॉस्ट। ग्रोस प्रॉफिट जो है आपका 30% है ऑन कॉस्ट पे। अब कॉस्ट तो आपको गिवन नहीं है, सेल्स गिवन है। अगर सेल्स पे होता तो सिंपल हम जो है 9,50,000 का 30% निकाल के वो ग्रोस प्रॉफिट आ जाता था। अब जो है कॉस्ट पे गिवन है। ठीक है, तो देखिए सिंपल इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो आपकी ग्रोस प्रॉफिट जो है कॉस्ट पर गिवन है, तो सिंपल हम कॉस्ट को जो है 100 मान लेंगे। लेट कॉस्ट इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब जीपी कितना है इस पे 30% यानी 30। ठीक है, तो ये 130 आपका क्या हो जाएगा सेल्स। ठीक है, कॉस्ट को हमने लेट कर लिया 100 और फिर उस पर ग्रोस प्रॉफिट कितना है 30 यानी 30% है यानी 30 ले लेंगे। फिर सेल्स कितनी आ जाएगी आपके पास 130। ठीक है, अब इसी तरीके से जो है आप कोई कुछ निकाल सकता है। अब आपको कॉस्ट चाहिए तो सिंपल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है, तो सिंपल जो निकालना है उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, आपको कॉस्ट चाहिए निकालनी है तो उसको हमने ऊपर रखा, मल्टीप्लाई बाय सेल्स की वैल्यू कितनी है 19,50,000 डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी है 130। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास कॉस्ट कितनी आ जाएगी 15 लाख। ठीक है, जो निकालना है आपको उसको ऊपर रखना है। और फिर जो आपको पास गिवन है सेल्स गिवन है तो उसका 130 आ गया सेल और उसका वैल्यू कितनी है 19,50,000। तो आपके आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, COGS। ठीक है, अब आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो सिंपल COG का आप दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा फॉर्मूला क्या था ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यही था ना फॉर्मूला दूसरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको क्लोजिंग स्टॉक चाहिए तो सिंपल क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक एज इट इज रह जाएगा प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, COGS। ठीक है, यानी कि इसके बदले ये रिप्लेस हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बस अब वैल्यू पुट कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना वो क्वेश्चन में गिवन है 4,80,000 प्लस नेट परचेजेस कितने आपको परचेज गिवन है तो हम इसको मान के चलेंगे ये आपकी नेट परचेज है तो 13,60,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको गिवन नहीं है तो सिंपल इसको इग्नोर कर देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अभी आपने निकाला 15 लाख तो वो लेस हो जाएगा। तो इसको तो सबसे पहले प्लस वाले आइटम को प्लस कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा 18,40,000। अब लेस कितना करना है 15 लाख जो कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। तो इसके बाद 18,40,000 में से लेस करेंगे 15 लाख तो आपका पास आ जाएगा बैलेंस 3,40,000। ठीक है, 3,40,000 जो है आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। कितना आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 3,40,000। ठीक है, इस फॉर्मूले से जो है सिंपल से निकाल सकते हैं आप। ठीक है, बस इसमें ध्यान रखना अगर आपकी ग्रोस प्रॉफिट्स कॉस्ट पे गिवन है और आपको क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन नहीं है तो आपका इस मेथड से निकाल सकते हैं कॉस्ट। ठीक है, तो सिंपल आपकी कॉस्ट आ जाएगी 15 लाख और उसमें पुट करके तो आप निकाल सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक 3,40,000। ठीक है,
तो ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।